दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मानकर चलिए एक आदमी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से उसके गर्दन के नीचे का हिस्सा काम करना लगभग बंद हो जाता है, लेकिन उस आदमी के ऊपर का हिस्सा यानी दिमाग एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या उस आदमी का दिमाग ट्रांसप्लांट करके दूसरे के सिर में जोड़ा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कि काफ़ी लंबे समय से सभी वैज्ञानिकों के दिमाग को परेशान करके रखा है। उनका मानना है कि जब एक आदमी का लीवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, स्किन ट्रांसप्लांट हो सकती है, हेयर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, तो किसी का दिमाग क्यों नहीं? शरीर के बाकी अंगों की तरह किसी के दिमाग को किसी और के शरीर में ट्रांसप्लांट करके क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? इसी बात को सोचते हुए सन 1900 के दौरान एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने एक अलग किस्म के कुत्ते की खोपड़ी उसके शरीर से अलग करके दूसरे नस्ल के कुत्ते के साथ जोड़ दिया। वैज्ञानिकों को इस बात पर पूरा भरोसा था कि जैसे ही सर्जरी पूरी होगी कुत्ता होश में आ जाएगा, लेकिन ऑपरेशन के लगभग एक सप्ताह के बाद भी कुत्ता होश में नहीं आया। फिर पता लगा कि उस कुत्ते की मौत हो चुकी है। उसके बाद साल 1960 के दौरान एक बंदर के साथ ऐसा किया गया। इस बार वैज्ञानिकों को थोड़ी सफलता मिली और हुआ ये कि इस बार एक बंदर की खोपड़ी को अलग करके दूसरे बंदर के शरीर पर जोड़ने के बाद बंदर होश में भी आ गया। लेकिन अफसोस, बंदर के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। लगभग 9 दिनों के बाद उस बंदर की मौत हो गई थी। जिसके बाद लगातार इस विषय पर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च करते रहे कि आखिर किस तरह एक इंसान की खोपड़ी को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अब आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप कहोगे कि क्या ऐसे भी वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किए हैं? लगभग 80 साल का वक्त निकल चुका था। इसके बाद साल 1982 में न्यूयॉर्क सिटी के माउंट सिनाई मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने चूहे के ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की। डॉक्टर ने कई घंटे में लगातार मेहनत करने के बाद ऑपरेशन अच्छे से कर दिया और हैरानी की बात तो ये है कि चूहा बिल्कुल सही सलामत था और उसका पूरा अंग बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा था। जिसके बाद 6 जून 1998 में कर्ट फ्रेड न्यूरोसर्जन की टीम ने वर्ल्ड का सबसे पहला ट्रांसप्लांट किया था, जिसमें उन्होंने एक ब्रेन की सेल को ट्रांसप्लांट किया था। इसमें डॉक्टर्स इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए पूरा दिमाग को ट्रांसप्लांट करने की बजाय सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ट्रांसप्लांट किया गया। ट्रांसप्लांट तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन अफसोस कि सर्जरी के दौरान किसी की गलती के कारण 62 साल की इस महिला के दोनों पैर पैरालिसिस हो गए। ये घटना साल 2013 की है, जब एक न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर से कई लोगों ने एक सवाल पूछा था कि जिस तरह एक शरीर से एक लिवर निकालकर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, क्या उसी तरह एक ब्रेन को निकालकर दूसरे ब्रेन की जगह ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते? तो इस सवाल के जवाब में सर्जन ने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन इन फ्यूचर ज़रूर होंगे, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलप नहीं है कि हम ऐसे ऑपरेशन कर सकें। ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड में नर्व फाइबर को जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। नर्व फाइबर को मेरा मतलब हमारे दिमाग से निकलकर शरीर के छोटे अंग तक बहुत ही बारीक ऐसे नर्व जुड़े होते हैं जिनको नहीं देख सकते। उन सभी को काट कर दोबारा जोड़ना अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी की चोट इतनी नुकसानदायक होती है कि अगर मस्तिष्क का ट्रांसप्लांट करने में सफल हो भी जाए तो स्पाइनल कॉर्ड में लगने वाली चोट के कारण जिंदा नहीं रहते, क्योंकि दिमाग को शरीर से संपर्क बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ऐसे में अगर दिमाग को ट्रांसप्लांट किया जाए तो सर में जुड़ी हुई हड्डी में चोट लग जाती है और इतने बड़े ऑपरेशन को झेलने के लिए कोई भी बॉडी तैयार नहीं होगी। इसलिए ब्रेन ट्रांसप्लांट करने से पहले एनिमल टेस्ट किया जाता है, और जब एनिमल के ऊपर ये रिसर्च हो रही होती है तो इसका पूरा परमिशन गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। आज भी इस प्रोसेस को करना मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है। इतना ही नहीं, किसी को ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लगभग $13 मिलियन। अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 9,620 लाख रुपए। इसमें लगभग 150 ऑपरेशन होते हैं। इन सभी ऑपरेशन में लगभग 36 घंटे का समय लगता है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ब्रेन को फ्रीज करना, जिसमें दिमाग को पूरे सिस्टम को रोक दिया जाता है, जिसमें दिमाग को मरने से बचा लिया जाता है। गर्दन और नसों को जोड़ने वाली ट्यूब्स को गर्दन में फिट कर दिया जाता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड को काटा जाता है। ये सबसे मुश्किल काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड को काटने के लिए किसी आम चाकू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे काटने के लिए हीरे से बने चाकू का इस्तेमाल होता है और अंत में मसल, नर्व और वेसल्स को जोड़ा जाता है। ये काम भी ठीक उसी तरह होता है जैसे कपड़े को सिलना जाता है। ये काम बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ब्रेन ट्रांसप्लांट करना आज भी मेडिकल साइंस के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसा एक भी केस नहीं आया है जब किसी एक इंसान के ब्रेन को उसके शरीर से अलग करके किसी दूसरे इंसान के शरीर पर फिट कर दिया गया।
इस वक्त इस दुनिया में कई ऐसे वैज्ञानिक मौजूद हैं जो ब्रेन ट्रांसप्लांट के ऊपर शोध करना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर उन्हें ये शोध करने का मौका मिले तो वो सफलतापूर्वक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये काम इतना रिस्क भरा होता है कि किसी की भी जान जा सकती है। इसलिए किसी भी देश की सरकार इस तरह के शोध की इजाज़त नहीं देती। अमेरिका के एक डॉक्टर का कहना है कि उन्हें इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त अमेरिका में नहीं मिल रही है, इसलिए वो चीन में जाकर इस पर शोध करेंगे। इसलिए उन्हें कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो अपने अंगों को दान करने की इच्छा रखते हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि शोध करने वाले उस वैज्ञानिक पर भरोसा करते हुए रूस में रहने वाले एक शख्स ने अपने ऊपर शोध करने की इजाज़त दे दी है। दरअसल रूस में रहने वाला आदमी ऐसा है जिसका दिमाग तो ठीक तरीके से काम करता है, लेकिन उसके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता। उसके सभी अंग लगभग बेकार है। लेकिन इस ट्रांसप्लांट के पीछे एक बहुत ही अधिक पैसे खर्च होने वाले थे, जो पैसा समय पर अरेंज नहीं हो पाए। यही वजह है कि वैज्ञानिक ने पैसे की कमी की वजह से शोध को आगे नहीं बढ़ा पाया। इसी बीच रूस में रहने वाले उस इंसान की शादी हो गई। शादी के बाद उसकी पत्नी और परिवार वालों ने उस डॉक्टर के साथ किए गए एग्रीमेंट को ख़त्म करवा दिया। अब वो डॉक्टर ऐसे आदमी का वेट कर रहा है जिस पर यह शोध किया जा सके। दोस्तों, जाते जाते आपको बता दें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी को नई ज़िंदगी देने का ज़रिया है। अगर किसी इंसान का कोई अंग खराब हो जाता है तो उस अंग को ट्रांसप्लांट करके उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में किडनी के लिए लगभग 4 साल, लिवर के लिए 2.5 साल और हार्ट के लिए 2-2 साल की वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि कोई भी डेथ के बाद अपने घर वालों के अंगों को दान नहीं करना चाहता। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में 20,000 किडनी, 25,000 में लिवर और 8,000 को हार्ट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सरकार की कई कोशिश और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी पिछले 2 साल में हालात और बिगड़े हैं। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इतनी भारी ज़रूरत होने के बाद भी 2018 में 4 ट्रांसप्लांट ही हो पाए और 2019 में सिर्फ 1 ट्रांसप्लांट हो पाया। दोस्तों, कभी कभार मौत ऐसे होती है जिसमें दिमाग शरीर से पहले मर जाता है। ऐसे में शरीर के अंग जैसे किडनी, हार्ट, लीवर जैसे अंग किसी को दूसरे को डोनेट करके उसको नया जीवन दे सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, देश में प्रति 10 लाख पर 30 और राजस्थान में प्रति 20 लाख पर सिर्फ 1 ही डोनर मिल पाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।